महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, लोभ और त्याग, प्रेम और घृणा, सबका संगम है। महाभारत हमें यह सिखाता है कि इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर वह धर्म से भटकता है तो उसका पतन निश्चित है। बहुत समय पहले हस्तिनापुर नाम का एक विशाल राज्य था। इस पर कुरुवंश के राजा शासन करते थे। राजा शांतनु से लेकर भीष्म पितामह तक इस वंश की परंपरा बहुत गौरवशाली रही। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया ताकि उनके पिता की इच्छाएं पूरी हो सकें। भीष्म की यही प्रतिज्ञा आगे चलकर महाभारत युद्ध की जड़ बनी। हस्तिनापुर के राजकुमार दो गुटों में बंटे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, जिन्हें कौरव कहा गया, और पांडु के 5 पुत्र, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिन्हें पांडव कहा गया। पांडव और कौरव 60 बड़े हुए, लेकिन दुर्योधन को पांडवों से ईर्ष्या थी। वह हमेशा चाहता था कि हस्तिनापुर का सिंहासन सिर्फ उसका हो। सभी राजकुमारों ने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ली। अर्जुन सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बने। भीष्म और द्रोण ने हमेशा न्याय की बात की, लेकिन दुर्योधन की ईर्ष्या बढ़ती चली गई। पांडवों का जीवन कठिनाइयों से भरा रहा। राजसूय यज्ञ के बाद दुर्योधन ने शकुनी की मदद से युधिष्ठिर को जुए में हराया। पांडवों ने अपना सब कुछ खो दिया, राज्य, धन, यहां तक कि द्रौपदी भी। सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ और वहीं से महाभारत युद्ध की नींव पड़ गई। कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई, लेकिन पांडवों ने प्रतिज्ञा की, इस अन्याय का बदला जरूर लेंगे। पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास सहना पड़ा। इस दौरान अर्जुन ने दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। भीम ने अपने बल से कई दैत्यों का संहार किया। जब पांडव लौटे तो उन्होंने अपना राज्य मांगा, लेकिन दुर्योधन ने सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा कहकर युद्ध की घोषणा कर दी। कुरुक्षेत्र की धरती पर इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध हुआ। पांडवों की ओर श्री कृष्ण थे, सारथी बनकर अर्जुन को मार्ग दिखाने वाले, और कौरवों की ओर भीष्म, द्रोण, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे महायोद्धा। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने शस्त्र डाल दिए। उसे लगा कि अपने ही भाई बंधुओं को मारकर क्या मिलेगा। तब श्री कृष्ण ने उसे भगवद गीता का उपदेश दिया। हे अर्जुन, उठो, धर्म के लिए युद्ध करो। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही उपदेश आज भी दुनिया भर में प्रेरणा देता है। युद्ध 18 दिन चला। भीष्म पितामह शिखंडी के कारण बाणों की शैया पर गिरे। द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की अफवाह से छल कर मार दिया गया। कर्ण, जो दानवीर कहलाए, अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए। दुर्योधन अंत में भीम के गदा प्रहार से मारा गया। युद्ध में लगभग पूरा कुरुवंश समाप्त हो गया। केवल कुछ ही योद्धा जीवित बचे। पांडव, श्री कृष्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और युयुत्सु। पांडवों ने राज्य प्राप्त किया, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। युधिष्ठिर को हमेशा लगता रहा कि यह विजय अधूरी है, क्योंकि इसमें लाखों लोगों का रक्त बहा। आखिरकार पांडवों ने राज्य त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। एक एक करके सभी स्वर्ग सिद्धार गए। युधिष्ठिर ही अकेले जीवित स्वर्ग पहुंचे, क्योंकि उन्होंने धर्म का पालन किया था। महाभारत हमें सिखाती है कि ईर्ष्या और लोभ का परिणाम विनाश है। धर्म की जीत हमेशा होती है, चाहे कितना भी समय लगे। और सबसे महत्वपूर्ण, जीवन में कर्म करना जरूरी है, फल की चिंता नहीं।